ग्वालियर में बुधवार को एक अनोखी शादी कराई गई, जो पूरे ग्वालियर में चर्चा का विषय बनी है। इस शादी को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। शायद ही ऐसा नजारा किसी ने कभी देखा हो। बेहद खास इस अनोखी शादी में आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि शादी में आने वाली बारात मथुरा वृंदावन से आई है और इस बारात में स्वयं भगवान लड्डू गोपाल दूल्हा बनकर ग्वालियर पहुंचे हैं। यहाँ लड्डू गोपाल की शादी शिवानी से संपन्न हो रही है। शादी भी ऐसी कि हिंदू पारंपरिक रीति रिवाज से सभी रस्में निभाई गई और ढोल नगाड़ों के साथ बारातियों का स्वागत भी किया गया। शादी में नाते रिश्तेदार से लेकर पड़ोसी तक शामिल हुए और शिवानी की भगवान लड्डू गोपाल के साथ हो रही इस खास और अनोखी शादी के गवाह बने। ग्वालियर शहर के कैंसर पहाड़ी पर एक मंदिर में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये अनोखी शादी की गई। इस बेहद अनोखी शादी में सज धज कर दुल्हन बनकर मंडप के नीचे शिवानी परिहार बैठी हैं और उसके पास ही दूल्हे के रूप में भगवान लड्डू गोपाल विराजमान हैं। पंडित जी लगातार हिंदू रीति रिवाज से वेद मंत्रों के बीच में शिवानी और भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप के साथ विवाह संपन्न करा रहे हैं। ऐसा अद्भुत नजारा कि शिवानी भगवान श्री कृष्ण की पीतल की प्रतिमा को अपने हाथों से गोदी में उठाकर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ले रही हैं और शादी के सभी रस्मों रिवाज निभाए जा रहे हैं। दुल्हन बनी शिवानी अपने इस अनोखी शादी के मौके पर काफी खुश हैं। उनके पास शब्द नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को कैसे बताएं, लेकिन जिस तरह से शिवानी के चेहरे पर खुशी के भाव हैं, वो काफी हैं भगवान के प्रति प्रेम दिखाने के लिए। हालांकि शिवानी का कहना है कि वो आगे का अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में साधु की वेशभूषा में ही गुजारना पसंद करेंगी। उत्साह कोई नहीं है, बस लग बहुत अच्छा रहा है, खुशी बहुत है जी। तो किस तरह से विधि विधान से शादी हुई है उसको बताएं। जिस तरीके से हिंदू परंपरा में होती है पूरी विधि विधान से उसी तरह से हो रही है। अब जो आगे का जीवन रहेगा जी, तो किस तरह से करेंगे आप? जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक मैं, जहाँ तक हो सकेगा मुझसे वहाँ तक मैं एक साधु भेष में और साधु की मार्ग पे ही चलने का प्रयास करूँगी। मेरा प्रेम आप देख सकते हैं कि उसकी कोई तुलना नहीं करूँगी मैं। आप देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और वो भी शामिल है मेरे प्रेम में। शिवानी और भगवान लड्डू गोपाल की इस अनोखी शादी में सभी तरह के रीति रिवाजों का ध्यान रखा गया है। मेहंदी, हल्दी और अन्य रस्मों से लेकर बारात, इस स्वागत और शादी में भोज कार्यक्रम से लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। शिवानी की मां मीरा परिहार भी शादी से काफी खुश नजर आ रही हैं। हालांकि शादी की तैयारी से उनके चेहरे पर थकान दिख रही थी, लेकिन वो अपनी बेटी को भगवान के साथ खुशी खुशी विदा करने राजी हैं। शिवानी की मां का कहना है कि जब भगवान ने ही उनकी बेटी का हाथ थाम लिया तो अब उन्हें चिंता किस बात की। वे अपनी बेटी की शादी से बिल्कुल संतुष्ट और सहमत हैं। आयोजन तो यही हर बच्ची का होता है, उसी तरह उसी रीति रिवाज से लगुन, तेल, हल्दी, मंडप और आज टीका है, कल विदाई करेंगे। किस तरह से अब भावरे भी हो गई है, किस तरह का आयोजन किया गया है यहाँ मंदिर पर? यहाँ पर दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा लिया गया है, फिर पैर पुजाई वगैरह हो रही है और मांग भराई हो रही है, सारी रस्में मतलब यहाँ हो रही है। तो अब बेटी विदा हो रही है तो एक माँ के लिए एक बड़ा दिन होता है बेटी के विदाई का। हाँ वो तो होता है, लेकिन खुशी का भी है क्योंकि इंसान के साथ तो हर कोई विदा करता है। जब प्रभु जी खुद साथ चाहते तो फिर क्या चिंता है। यूपी के मथुरा जिले के वृंदावन से आई भगवान लड्डू गोपाल की बारात के साथ आए करीब 1 दर्जन साधु संत भी इस अद्भुत शादी को लेकर काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जो लड्डू गोपाल के साथ शिवानी का विवाह कर वृंदावन स्थित अपने आश्रम ले जाएंगे। बारात में आए संत राज बिहारी दास का कहना है कि शिवानी चाहती तो किसी भी साधारण योग से शादी कर सकती थी, लेकिन शिवानी भाग्यवती है कि उसने भगवान को अपना वर चुना। अब भगवान ही उसकी जीवन की नैया को पार लगाएंगे। शादी की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। सभी रस्म रिवाज के साथ ही भोज कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। संत राज बिहारी दास बताते हैं कि यूपी मथुरा से लगे बुंदेलखंड इलाके में किसी लड़की की भगवान से शादी करना एक आम बात मानी जाती है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में ये शादी अपने आप में ही अनोखी है। आई ठहरी किस तरह से स्वागत? ये वृंदावन से आई है और यहीं इनके मकान के पास में है, वहीं मालवाड़ी धर्मशाला हो, वहाँ हम लोग को रोका गया है। वहीं बढ़िया स्वागत किया गया, बढ़िया सम्मान से रखा गया, सारी व्यवस्था रही
अब चूंकि शादी की बेला आ गई तो किस तरह से शादी की जा रही है? शादी जो हिंदू समाज में विधि विधान से जो होगा करती है उसी हिसाब से चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है? किस तरह से? देखो, भावर भी पड़ेगी, टीका भी होगा। टीका तो हो ही गया है, खैर भावर भी पड़ेगी। भावर पड़ने की तैयारी चल रही है, हवन पूजन चल रहा है। जो अपना हिंदू समाज विधि विधान से जो भी कार्यक्रम होते हैं सब हो रहे हैं। तो एक अनोखी शादी है। अनोखी शादी है। यहाँ तो अनोखी है, आपके बुंदेलखंड में यहाँ तो है, आपके ग्वालियर में, लेकिन हमारे यहाँ तो कई शादियाँ हुआ करती हैं वृंदावन में। आपने मीराबाई और कृष्ण की भक्ति और प्रेम कहानी तो सुनी होगी, बस कुछ इसी तरह से ये भी कहानी है। यहाँ मीराबाई की जगह शिवानी परिहार है। वो भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उनसे ही विवाह करने का फैसला लिया था। उनके फैसले में नाते रिश्तेदारों के विरोध की अड़चनें तो काफी आईं, लेकिन फिर पड़ोसियों ने ऐसी शादी का समर्थन करना शुरू किया और पड़ोस में ही रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार ने शिवानी का कन्यादान किया। कन्यादान करने वाले गौरव शर्मा का कहना है कि शायद ईश्वर की कृपा से ही उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले शिवानी को मैं बहन मानता था, वो अब बेटी के रूप में हो गई है और भगवान लड्डू गोपाल हमारे दरवाजे पर दामाद बनकर आए हैं, तो हम सब मिलकर उनका अभिनंदन करते हैं। इतने बड़े सौभाग्य को मुझे उन्होंने जो प्राप्त करवाया वो स्वयं परमात्मा की कृपा थी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। शिवानी काफ़ी छोटे से मेरे पड़ोस में रह रही है और उसके इस निर्णय में कई लोग उसके खिलाफ़ थे, कई लोग उसके साथ थे। अंततः जब उसकी बात मुझ तक आई तो मैंने उसे सहृदय ये बात कही कि जो भी बच्ची हमारे यहाँ बेटियाँ जो निर्णय लेती हैं, हमें दिल खोल कर बच्चियों के, अपनी बेटियों के, बहनों के निर्णय में उनका स्वागत करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मेरे लिए तो वो स्वयं भी देवी स्वरूप है। बहन उसे मानता था, कन्यादान लेने के बाद आज से वो मुझे बाबा कहने लगी, मेरी बेटी हो गई है, तो ये अपने आप में सौभाग्य की बात। हालांकि इस अनोखी शादी में शिवानी के कुछ करीबी रिश्तेदारों ने जरूर आपत्ति जताई, यहाँ तक कि उनके भैया भाभी तक इस शादी में शामिल नहीं होने आए। लेकिन फिर भी इस अनोखी शादी में कुछ रिश्तेदार, कुछ करीबी और पड़ोसी जरूर शामिल हुए, जो दूल्हा दुल्हन के पैर पूजन करके अपने आप को भाग्यवान मान रहे हैं।